नमस्कार दोस्तों, उर्मलिया मैथ्स अकेडमी में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर में हम क्लास 12 की रिलेशन एंड फंक्शन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने रिलेशन के बारे में जनरल डिस्कशन किया था, जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, रिलेशन की डेफिनेशन, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इन सब के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहला टाइप्स पढ़ते हैं वॉइड रिलेशन। वॉइड रिलेशन का दूसरा नाम एम्प्टी रिलेशन भी होता है। तो आइए हम इस वॉइड रिलेशन के बारे में जानते हैं। इसमें लिखा है लेट ए बी अ सेट। मान लो ए आपका कोई सेट है, यहां पर नॉन एम्प्टी सेट भी लिख सकते हैं। तो लेट ए बी अ सेट, द रिलेशन आर ऑन सेट ए सच दैट फाई सबसेट इक्वल टू ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए से आप परिचित होंगे। ए क्रॉस ए क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। जैसे आपका कोई सेट ए है, कोई सेट बी है, तो आप बी से प्रोडक्ट करते हैं तो ए क्रॉस बी लिखेंगे। यदि आप किसी सेट ए को ए से ही प्रोडक्ट करते हैं तो उसको ए क्रॉस ए लिखेंगे। जरूरी नहीं होता कि रिलेशन के लिए दो सेट की जरूरत पड़े, मतलब दो अलग अलग। कोई कभी कभी कोई सेट अपने ही एलिमेंट से रिलेटेड हो जाता है, तो उसको हम ए क्रॉस ए के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो यहां पर आइए हम देखते हैं कि एम्प्टी रिलेशन या वॉइड रिलेशन क्या होता है। तो यहां पर हमें कुछ डेफिनेशन से कुछ ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है, क्योंकि यहां में पता है हमें फाई क्या है, एक एम्प्टी सेट है, तो मतलब ए क्रॉस ए का कोई भी एलिमेंट उसमें नहीं आएगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा? वॉइड रिलेशन, या ऐसा रिलेशन जिसमें एक भी ऑर्डर्ड पेयर ना हो, पूरा खाली हो। जैसे एम्प्टी सेट होता है वैसे एम्प्टी रिलेशन होता है या वॉइड रिलेशन होता है। तो इसको हम एग्जांपल से थोड़ा सा क्लियर करते हैं। तो आपको मान लो सेट ए दिया गया है। सेट ए में कितने एलिमेंट है? 6, 1 2 3 4 5 6। अब आपको रिलेशन की कंडीशन क्या देके रखा है? वो आर इक्वल टू ए बी। ए बी फॉर्म में आपके टर्म्स होते हैं जिनको हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। इसमें एक कंडीशन दी है कि ए माइनस बी इक्वल टू 9। इसमें वो एलिमेंट आएंगे जिनका डिफरेंस 9 हो। आप सेट ए अगेन सेट ए, क्यों? क्योंकि ए से ए पर है आपका सेट। तो सेट ए के एलिमेंट आपके कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। अगेन यहां फिर से 1 2 3 4 5 6। तो आप इनका रिलेशन बनाइए। कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ऐसा नहीं आएगा जिसका डिफरेंस 9 हो। आप 1 का 1 से बनाइए, 0 आएगा। 2 1 बनाइए, 1 आएगा। मैक्सिमम 6 -1 5 आएगा। 9 कभी भी नहीं आ सकता है। इसलिए इसमें आपका एक भी एलिमेंट या एक भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन की कंडीशन को फॉलो नहीं करता है। यही इसलिए यह कैसा रिलेशन होगा? खाली होगा। खाली मतलब वॉइड, या उसी को एम्प्टी कहते हैं। रिलेशन क्या हो जाएगा? रिलेशन इक्वल टू ऐसा लिख देंगे बस। जैसे एम्प्टी सेट होता है वैसे एम्प्टी रिलेशन होता है। अब यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में जानते हैं। तो एम्प्टी सेट का जस्ट अपोजिट। इसमें एक भी एलिमेंट नहीं आए थे कार्टेशियन प्रोडक्ट के, इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। देखते हैं हम। A relation R on set A is said to be universal relation then या if each element of set A is related to every element of set A। मतलब जितने भी आपके ऑर्डर्ड पेयर हैं, मान लो आपके कोई सेट में 5 एलिमेंट हैं, दूसरे सेट में 5 एलिमेंट हैं, तो इसके टोटल ऑर्डर्ड पेयर कितने बनेंगे? 5 5 या 25। तो पूरे के पूरे हर एक एलिमेंट आपकी रिलेशन की कंडीशन को फॉलो कर जाए, तो वो आपका क्या कहलाएगा? यूनिवर्सल रिलेशन। या इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। आपका फिर अगेन सेट ए दिया गया है 1 2 3 4 5 6। इसमें हम देखते हैं हमें रिलेशन क्या दिया? रिलेशन की एक कंडीशन है आर इक्वल टू क्या दिया है? ए बी। ए बी कब आएगा रिलेशन में? कब आएंगे वो ऑर्डर्ड पेयर? जब दोनों का डिफरेंस का मॉड, मतलब मॉड ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर इक्वल 0 हो। 1 से बड़ा, 0 से बड़ा हो या 0 के इक्वल भी चल जाएगा। तो आप बनाइए, 1 का 1 से डिफरेंस 0 होगा। 1 का 2 से डिफरेंस, 1 का 2 से रिलेट करोगे, -1 मॉड लगा तो +1 हो जाएगा। किसी का भी आप डिफरेंस देख लो, 0 से बड़ा आएगा, 0 से छोटा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मॉड की क्वालिटी ही होती है कि आप नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देते हैं, है ना। तो यहां पर हम देखते हैं कि एवरी एलिमेंट, मतलब 6 है ना, तो 6 और 6 दूसरे से सेट ए के लेंगे, टोटल 36 ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे रिलेशन में। तो 36 के 36 ही आ जाएंगे। तो ये आपका यूनिवर्सल हो गया, ये आपका एम्प्टी रिलेशन हो गया। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आप याद रखिए कि एम्प्टी रिलेशन इज द स्मॉलेस्ट रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन इज द लार्जेस्ट रिलेशन। क्यों? क्योंकि हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि 36 ऑर्डर पेयर है ना, तो मैक्स टू मैक्स रिलेशन में 36 ही आएंगे, 37 नहीं हो सकता, क्योंकि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स।
यहाँ पर जीरो, जीरो से छोटा तो हो ही नहीं सकता कि -1 एलिमेंट है, या तो एक भी नहीं होंगे या 1 2 3 से स्टार्ट होंगे। तो ये आपका हो गया वाइड रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन। इसके बाद हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव क्या है? अ रिलेशन ऑन सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव तब कहलाता है जब उस सेट में होने वाले हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड हो, है ना, इसमें लिखा ही है। आपको हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मान लो आपका कोई एलिमेंट ए है, वो किसी सेट ए में बिलोंग करता है, तो ए आर में होना चाहिए, मतलब वो अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, तब वो क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव। आइए हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर करते हैं। सेट ए 1 2 3 4 5, तो हम इसको यहां पर बनाते हैं 1 2 3 4 5। अगेन सेट ए, क्यों? क्योंकि सेट ए से ए में रिलेशन है। जब कभी लिखा हो ऑन सेट ए, मतलब आप समझ लो आगे वाला भी ए है और पीछे वाला भी ए है, और जब दो होते हैं तो लिख के देगा सेट फ्रॉम सेट ए टू सेट बी 1 2 3 4 5। अब कंडीशन क्या है? कंडीशन आपके लिए है ए बी सेट रिलेशन में तब आएंगे जब ए माइनस बी ग्रेटर इक्वल 0, मतलब 0 से बड़ा हो उनका डिफरेंस या 0 के बराबर हो। तो रिलेशन में 1 1 आएगा, 1 1 आएगा, और कुछ नहीं आएगा, क्योंकि 1 से 2 माइनस करोगे माइनस में आंसर आएगा, हमें पॉजिटिव आंसर चाहिए। और क्या आएगा? 2 1 आएगा, 2 2 आएगा, क्योंकि 2 में से 1 गए तो 1 आएगा, 1 एलिजिबल है। क्यों? 2 से 1 से 0 से बड़ा होना चाहिए। 2 1 आएगा, 2 2 आएगा। 3 में देखें तो 3 1 3 2 3 3 आएगा, 3 1 3 2 3 3 आएगा। 4 में देखें तो 4 से 1 से लेके पूरे 4 में से 1 गए 3 ग्रेटर देन 0, 4 2 4 3 4 4। 5 में देखें तो 5 1 5 2 5 3 5 4 और 5 5, ये आपके रिलेशन में आएंगे। तो यहां पर हम देखते हैं, आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे कि यहां पर आपने तो कहा था कि इटसेल्फ, कोई भी एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, तो यहां 1 से रिलेटेड है, इस बात को हमने माना, लेकिन 2 भी 1 से रिलेटेड है। तो रिफ्लेक्सिव कहता है कि आप मतलब हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, लेकिन कोई अदर से भी है तो चल जाएगा। मतलब 5 एलिमेंट है तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 होना चाहिए, उसके बाद जो है वो चल जाएंगे। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, 5 5। अब आगे हमें मतलब नहीं है, हो तो सही ना हो तो सही। तो ये आपकी रिफ्लेक्सिव की कंडीशन हो गई। अब हम देखते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। अ रिलेशन ऑन सेट ए इज सेड टू बी आइडेंटिटी इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। यहां तक आप इसकी डेफिनेशन में लाइए, बिल्कुल कॉमन है, लेकिन एक वर्ड लगा दिया हमने ओनली, मतलब हर एक एलिमेंट अपने आप से ही रिलेटेड हो, बस इसके अलावा नहीं चलेगा, ओनली वर्ड लगा। जैसे मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, इसके अलावा और कुछ आ गया तो आप आइडेंटिटी नहीं हो। ठीक है, तो हम इसकी कंडीशन को समझते हैं। आई ए मतलब आइडेंटिटी रिलेशन है जो कि सेट ए पे डिफाइन है। ए बी ए माइनस बी 0 से मतलब 0 के इक्वल है। अब बोलो सेट ए कौन सा, तो हम सेट ए यही यूज कर रहे हैं, सेट ए हमारा यही है 1 2 3 4 और 5। अब आप वो एलिमेंट उठाओ जिनका डिफरेंस 0 के बराबर है, तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 5 0। मतलब ऐसे कौन कौन से एलिमेंट है जो इसको फॉलो करेंगे कंडीशन को, तो हम वो रिलेशन में रखेंगे। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 और 5 5, ये आपके आइडेंटिटी रिलेशन में आ गए। कोई और एलिमेंट इसके अलावा नहीं आया है, मतलब यही आपके आइडेंटिटी रिलेशन की कंडीशन है। अब यहाँ एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप नोट कीजिएगा कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट एवरी रिफ्लेक्सिव इज नॉट आइडेंटिटी। मतलब आप रिलेशन इसको देखिए, आप इसको आइडेंटिटी तो कहेंगे, साथ में रिफ्लेक्सिव भी कहेंगे। क्यों? क्योंकि एवरी एलिमेंट आर रिलेटेड टू ईच अदर, सॉरी इज रिलेटेड टू ईच अदर, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे देखिए, यहां पे एवरी एलिमेंट यहां पे भी रिलेटेड है, लेकिन यहां अदर आ गए दूसरे वाले भी, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन आइडेंटिटी नहीं होगा। लेकिन ये आइडेंटिटी भी है और रिफ्लेक्सिव भी है।
आप समझ गए होंगे कि आइडेंटिटी जो होगा वो रिफ्लेक्सिव जरूर होगा, लेकिन रिफ्लेक्सिव का आइडेंटिटी होना जरूरी नहीं है। अब इसके बाद हम देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। A relation R on set A is said to be symmetric if AB belongs to R, then BA belongs to R। यहां से आपको समझ में नहीं आया होगा, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी सेट या कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक तब होता है जब AB आपका R में हो। कहने का मतलब आपका 1-2 रिलेशन में है, देन 2-1 में उसका उल्टा भी रिलेशन में होना चाहिए, उसका रिवर्स फॉर्म रिलेशन में होना चाहिए। जैसे इसको हम एग्जांपल से क्लियर करते हैं, तो हम सिमेट्रिक जब भी क्वेश्चन सिमेट्रिक के सॉल्व करेंगे तो इसको लेके चलेंगे, इसको प्रूव करेंगे, है ना। तो यहां हम एक रिलेशन से देखते हैं, तो आपके दिमाग में आ गया कि ये टर्म्स कहां से आ गए, किस प्रॉपर्टीज के थ्रू आ गए। तो अभी आप इसको डायरेक्टली समझिए, नीचे हम इसको प्रॉपर्टीज के थ्रू भी आपको दूसरा एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। यहां आप देखिए 1-1 का उल्टा 1-1 है ना प्रेजेंट, 1-2 का उल्टा यहां 2-1 लिखना चाहिए, 2-1 प्रेजेंट है। 3-2 का उल्टा 2-3, 2-2 का उल्टा 2-2, 2-3 का 3-2, 2-1 का 1-2। मतलब सभी ऑर्डर्ड पेयर के अपोजिट या रिवर्स फॉर्म इसमें प्रेजेंट है, तो आर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब हम इसको क्वेश्चन के थ्रू और समझते हैं। आर इक्वल टू आपको दिया है ए बी, और ए बी की कंडीशन क्या है, आप रिलेशन में कब आएंगे, जब ए प्लस बी इवन में हो, या टर्म्स रिलेशन में कब आएंगे, जब ए प्लस बी इवन में हो, मतलब इवन नंबर हो सीधा सीधा। तो अब ये बताइए कि ए बी आर में आपका है कब, जब ए प्लस बी इवन है। तो क्या ए प्लस बी इवन है तो क्या बी प्लस ए इवन होगा, श्योरली होगा। जब ए प्लस बी इवन नंबर है तो बी प्लस ए भी इवन होगा। तो क्या हो जाएगा इसका मतलब, बी ए भी आपका आर में होगा, देन आर इज सिमेट्रिक। तो इसके आप और क्वेश्चन हम सॉल्व करवाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो उससे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। भाभी सिमेट्रिक की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां पर हम ट्रांजिटिव रिलेशन देखते हैं। A relation R on set A is said to be transitive if AB belongs to R, BC belongs to R, then AC belongs to R। मतलब AB आपका R में हो, BC आपका R में हो, then AC आपका R में होना चाहिए, तब आपका रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आप यहां देखिए 1-1 और 1-2 कंडीशन, लेकिन क्या है, आप इन दोनों को लेके चलेंगे, इसको प्रूव करेंगे। यहां देखिए 1-1 और 1-2 को देखिए, यहां 1-1 कॉमन है। कंडीशन दो आपको कैसे टर्म्स लेना है, इसके पहले वाले के पीछे का टर्म्स और दूसरे वाले के आगे का टर्म्स कॉमन हो, सेम हो। तो इसको देखिए 1-1 और 1-2 हटाओ बीच के, 1-1 1-2 आता है वो रिलेशन में है। यहां देखो 1-2 2-2, इस 2-2 को हटाओ तो रिलेशन में है। 1-3 3-1 को देखिए, 3-3 कॉमन है तो 1-1 आ रहा है। या आप ऐसा लिखो 3-1 और 1-3 में देखो तो 1-1 हटाओ तो 3-3 जो कि रिलेशन में है। मतलब ये आपका ट्रांजिटिव रिलेशन का एग्जांपल हो गया। अब हम इसको एक प्रॉपर्टीज के थ्रू देखते हैं। R इक्वल टू ए बी, जिसमें a माइनस बी एक इवन नंबर है, मतलब रिलेशन में कब आएंगे वो ऑर्डर्ड पेयर, जब दोनों का डिफरेंस इवन नंबर हो। तो हम इसको कैसे ट्रांजिटिव प्रूव करेंगे, देखिए आप ए बी आपका R में है तो क्या है, a माइनस बी इवन। अब हम बी सी R में लेके चलते हैं, देन बी माइनस सी इवन होगा, और इवन प्लस इवन एक इवन नंबर ही आएगा, तो दोनों को ऐड करें तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी, तो इवन ही आएगा। तो बी a माइनस सी क्या आ गया, इवन आ गया। हमने कंडीशन बना दी, जब a माइनस सी इवन आ गया मतलब इसके थ्रू आपका ए सी आर में है, ले आए हम कंडीशन, तो ये भी आपका ट्रांजिटिव हो गया। लेकिन जब सॉल्व करना आपको, जब जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे और अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो इस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़े, जिसमें हमने 6 टाइप के रिलेशन पढ़े। एक और आपका रिलेशन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो आई थिंक आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।